अभी हाल ही में जो आपने क्लिप देखी है वो बिल्कुल ही सही देखी है, क्योंकि अभी हाल ही में अयोध्या मंदिर में गोलियों की फायरिंग से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, क्योंकि वहां पर कुछ उपद्रवियों ने हंगामा कर दिया और हंगामा करने के साथ साथ गोलियां दाग दी, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अब ये मृत्यु हुई कैसे है, तो आपको बता दें कि जो प्राण प्रतिष्ठा से पहले वहां पर गोली चलने का जो कारण रहा है वो रहा है चंदा मांगने का, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उसका चंदा मांगने आए एक शख्स पर फायरिंग हो गई है और उसकी मौत हो गई। कैसे अयोध्या छावनी में तब्दील हो गई। दोस्तों, राम जन्मभूमि अयोध्या के दिव्य अलौकिक मंदिर में रामलला की स्थापना को लेकर जैसा कि आप सभी को पता है कि जो शोर से तैयारियां चल रही थी, तो पूरे देश में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भक्तिमय माहौल बन रहा था, लेकिन कुछ ऐसे शांति भंग करने वाले उपद्रवी और असामाजिक तत्व अभी भी हमारे देश में मौजूद हैं, जो देश की शांति और सौंदर्य को भंग करने में जुटे हुए हैं और उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं। आखिर कौन है ये असामाजिक तत्व जिसने चंदा मांगने आए एक व्यक्ति पर गोली चला दी। आखिर किस बात पे फायरिंग हुई, इस घटना पर क्या एक्शन लेने वाली है योगी सरकार और क्या होने वाला है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की सेफ्टी को लेकर अयोध्या में किस तरह का जो सुरक्षा बंदोबस्त है वो तैनात किया गया है, सब कुछ जानने को मिलेगा आज की इस वीडियो में। बस आपको अंत तक वीडियो देखना है और दोस्तों वीडियो देखने के साथ साथ वीडियो को शेयर अवश्य कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक सच्चे हिंदू सनातनी हैं और राम भक्त हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिख दें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अयोध्या के भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अंतिम चरण में है। पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य कई गणमान्य नेता और वीआईपी लोग शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें कि रामलला की नवनिर्मित प्रतिमा जिसका वजन 200 किलो है, गर्भगृह में पहुंच चुकी है, जिसे राजस्थान के सफेद मकराना पत्थर से बने सिंहासन पर स्थापित किया जाएगा। अरुण योगीराज द्वारा निर्मित प्रतिमा को राम यंत्र पर स्थापित कर दिया गया है। प्रभु श्री राम के बाल अवतार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब सिर्फ 3 दिन ही शेष रह चुके हैं। जैसा आपको पता है कि देश विदेश के जाने माने जनप्रतिनिधि इस समारोह में शामिल होने जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अयोध्या की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अयोध्या की कड़ी सुरक्षा हेतु यूपी सरकार ने अयोध्या में 13,000 से ज्यादा पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स और एटीएस कमांडो सुरक्षा कर्मी को तैनात किया है। अयोध्या के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा जवान तैनात हैं। एटीएस कमांडो को अलग अलग टीमों में बांटकर अयोध्या की विभिन्न जगह पर तैनात किया जा रहा है ताकि राम नगरी अयोध्या को पुख्ता सुरक्षा मुहैया किया जा सके। और आपको बता दें कि यूपी एटीएस ने सर्चिंग अभियान में 3 संदिग्ध लोगों को भी पकड़ लिया है, जो आतंकी घोषित गैंग से बताए जा रहे हैं। इतना भारी पुलिस बल देखकर ऐसा लगता है मानो अयोध्या किसी छावनी या किले में परिवर्तित हो चुकी है। अयोध्या में एनडीआरएफ की 3 टीमें तैनात की गई हैं। बाढ़ के पानी से रेस्क्यू करने वाली एक WR, दूसरी टीम SSR और तीसरी टीम CVRN है, जो अयोध्या को सुरक्षा प्रदान करेगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार अयोध्या के प्रसिद्ध लता मंगेशकर चौराहे पर बम की धमकी के चलते एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को तैनात किया गया है और 10,000 से ज्यादा वीआईपी तकनीकों से लेंस CCTV कैमरा भी लगाए जाएंगे ताकि चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा सके। इसके अलावा एंटी इन ड्रोन को भी सुरक्षा की दृष्टि से अयोध्या में लगाया जा रहा है, जो जमीन के अंदर छुपे बम को ढूंढ पाएगा। ऐसी कड़ी सुरक्षा को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ पूरे अलर्ट मोड पर है और जो अयोध्या की आंतरिक सुरक्षा को तोड़ने का प्रयास करते दिखेगा तो योगी सरकार उसे किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेगी और उसे जमीन आसमान में चाहे वह कहीं भी छुप जाए वहां से ढूंढ कर निकालेगी। दोस्तों, अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए देश के कोने कोने में राम सब समारोह रखे जा रहे हैं। वहीं हनुमान पाठ तो कहीं यज्ञ किए जा रहे हैं। राम धुन में सम्मिलित होने के लिए भारत देश के कई ऐसे शहर हैं जहाँ कलश यात्राएं निकाली जा रही हैं, चाहे अक्षत यात्रा हो, राम श्याम प्रभात फेरी, हर जगह उत्साह का माहौल है। लेकिन वो लोग कौन है जो इस राम फेरी और मंदिर स्थापना से खुश नहीं है और देश की भांति संप्रभुता को तोड़ना चाहते हैं।
उससे पहले आपको बता दें कि कुछ उपद्रवियों ने शाहजहांपुर जिले के हरिपुर इलाके में अक्षत कलश यात्रा पर जमकर पत्थरबाजी की। आपको बता दें कि राम मंदिर का पूजित पीला अक्षत बांटने के लिए नाचते गाते हुए राम श्याम फेरी निकाली जा रही थी, लेकिन हर रायपुर क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। इससे फेरी में शामिल एक शख्स घायल हो चुका है। इस कारण क्षेत्र में तनाव बढ़ चुका है। ये खबर मोहन सरकार को लगते ही पुलिस हरकत में आई। तत्काल में बुलडोजर कार्रवाई हुई है। एक तरफ जहां देश में हंसी खुशी और महापर्व का माहौल है, तो दूसरी तरफ ये जो उपद्रवी हैं प्राण प्रतिष्ठा के माहौल में खलल पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा जैसे उत्सव के माहौल को बिगाड़ने की एक और घटना घटी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के अंतर्गत चंपापुरम क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, जोश से भरे राम भक्त घर घर जाकर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए हो रहे भंडारे हेतु सभी घरों से चंदा एकत्रित कर रहे थे और ये चंदा 501 रुपए का था। क्योंकि भक्ति का माहौल था तो सभी राम भक्तों ने उस एरिया में जय श्री राम के नारे लगा दिए। उसी क्षेत्र का रहने वाला एक हिस्ट्री सीटर नाम का लेखा ये नागवर गुजरा और चिढ़कर उसने राम भक्तों को वहां से भागने को कहा। जय श्री राम के नारों से नाराज काले खां और उसके साथियों ने भीड़ में से दुर्गा शंकर के साथ जमकर मारपीट शुरू कर दी। इस बात की खबर दुर्गा शंकर के भाई 28 वर्षीय विनोद कश्यप को लगी, जो भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। विनोद कश्यप ने जब इस बात का विरोध किया तो काले खां और विनोद कश्यप के बीच झड़प हो गई और काले खां ने विनोद पर ईंट से हमला कर दिया। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ और इस बीच में फायरिंग भी हुई। यही नहीं, काले खां के गुट के दान में मिले चंदे को भी छीन लिया। काले खां की पिटाई से विनोद गंभीर घायल हो गए और फायरिंग की खबर सुनते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और विनोद कुमार को कानपुर के एक हॉस्पिटल में इलाज के लिए पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक तरफ जहां घर में विनोद के जन्मदिन की तैयारियां चल रही हैं, तो दूसरी तरफ हिस्ट्री सीटर काले खां ने विनोद को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने तत्काल में कार्रवाई करते हुए असामाजिक तत्वों के खिलाफ केस दर्ज किया और काले खां समेत 3 कुख्यात गुंडे बदमाश छोटू खान, सोहेल और जमशेद को हिरासत में ले लिया। दोनों आपको बता दें कि अयोध्या के साथ देश भी राम धुन में मगन है। हर गांव और शहर में प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए छोटे बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन धर्म की राजनीति करने वाले 2 कौड़ी के नेता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको कि देश में शांति बने या फिर दंगा भड़के, लेकिन घटिया बयानबाजी हमेशा जारी रखेंगे। ओबीसी का ही मुस्लिम वर्ग को भटकाने का एक सबसे बड़ा बयान देखिए, जिसमें ओबीसी कह रहे हैं कि मुसलमान मस्जिदों की हिफाजत करिए। एक मस्जिद तो खो चुके हैं, सरकार मस्जिदों को गैर आबाद करना चाहती है। अगर हम एक साथ मिलकर खड़े होंगे तो अल्लाह हमारी मदद करेगा। बस ऐसे ही घटिया नेताओं की वजह से देश में दंगे भड़कते हैं, जो देश को जोड़ने की बजाय हमेशा तोड़ने की बात करते हैं। हिंदू मुस्लिम के बीच दरार पैदा करने, हमेशा अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने का काम करते हैं, क्योंकि नेताओं को 2024 के चुनाव का डर सता रहा है। कहीं इस बार फिर से मोदी सरकार ना बने और इस वजह से वे बेतुके बयानबाजी कर रहे हैं। सचमुच देश में ऐसे गद्दार नेताओं और दंगाइयों को जड़ से मिटाने का वक्त आ चुका, वरना वो दिन दूर नहीं जब इन गद्दारों की सहायता से फिर इस्लामिक लुटेरे मुगल भारत देश आएंगे और हमारे देश की आन बान शान और कहे जाने वाले मंदिरों को लूट कर चले जाएंगे। निश्चित रूप से हम भारतीयों को उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जब भारत देश पूर्ण रूप से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं और अपनी इस वीडियो को देखने के बाद प्रतिक्रिया अवश्य लिखें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की जो हमने आपको जानकारी बताई है वो आपको पसंद आई होगी और आप एक सच्चे हिंदू सनातनी यानी भगवान श्री राम को मानने वाले हैं। तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप इन उपद्रवियों के बारे में अपनी राय अवश्य लिखें। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शेयर अवश्य करें, ताकि हर व्यक्ति को इस बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए। सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी रोचक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें।